नमस्कार। देसी हम में मैं प्राची चतुर्वेदी टेसू और झेंजी के प्राचीन और पारंपरिक त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। यह उत्तर भारत का बहुत लोकप्रिय त्यौहार है। 3 डंडों पर टेसू का सिर होता है, धड़ नहीं होता। जो खाली जगह होती है 2 हाथों के बीच में, उसमें दिए या मोमबत्ती जलाई जाती है। लड़के टेसू का खेल खेलते हैं, लड़कियां झेंजी का। झेंजी एक मिट्टी की हांडी होती है जो कि 6 से 8 इंच की होती है, जिसमें चारों तरफ छेद होते हैं। बहुत सुंदर सजावटों के साथ बाजार में बिकती है और उसके बाद भी लड़कियां अपने मन से इसको सजाती हैं, रुमाल या कपड़े से ढक लेती हैं। इसके अंदर जब दिया या मोमबत्ती जलाई जाती है बहुत सुंदर लगता है। सारे छिद्रों में से रोशनी बाहर आती है। बच्चे घर घर टेसू झांझी ले जाकर लोकगीत गाते हैं, जैसा मैंने आपसे पहले ही साझा किए हैं। गाते गाते वह घर घर उपहार या भेंट मांगते हैं। यह त्योहार नवरात्रि से शरद पूर्णिमा तक चलता है। सांझी या संजा का पर्व पितृपक्ष का प्रारंभ होता है। पूरे 16 दिन तक मनाते हैं। इस पर्व में कुंवारी लड़कियां गोबर इकट्ठा करके घर के बाहर की दीवारों पर एक स्त्रीनुमा आकृति बनाती हैं। चंदा, सूरज, तारे भी बनाती हैं। फूल पत्ती से सारी आकृतियां सजाई जाती हैं और संध्या काल में गीत गाती हैं। प्राचीन कथा अनुसार पांडवों के वनवास के समय भीम का हिडम्बा नाम की राक्षसी से विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच महाशक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुआ। और घटोत्कच का विवाह एक नाग कन्या अहिलावती से हुआ। राजा मोर की पुत्री अहिलावती थी, इसलिए इन्हें मोरबी भी कहते थे। घटोत्कच और मोरबी की संतान बर्बरिक थी। बर्बरिक को ही टेसू कहते हैं और इन्हें ही खाटू श्याम माना गया। बर्बरिक बाल्यावस्था में अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ शिव भक्त भी थे। एक दिन उसने अपने गांव के समीप एक ब्राह्मण कन्या को देखा और मोहित हो गया। फिर बर्बरिक ने विवाह के लिए ब्राह्मण के समक्ष प्रस्ताव रखा, पर ब्राह्मण को यह विवाह स्वीकार नहीं था। पर उसे पता था बर्बरिक मानेगा नहीं, तो ब्राह्मण बोला, विवाह से पहले कुछ रस्में पूरी करनी है, उसके लिए 16 दिन का समय लगेगा। इसमें लड़कियां गोबर की थापली बनाकर खेलती हैं, तो आप 16 दिन बाद आना। इसी बीच ब्राह्मण ने अपने परिवार के लोगों को सहायता के लिए बुलाया। यही 16 दिन श्राद्ध के माने जाते हैं। वहीं गोबर का खेल सांझी चंद्रा तरैया कहलाया। तभी से सांझी खेला जाने लगा। 16 दिन के बाद बर्बरिक फिर आया, परंतु ब्राह्मण के परिवार वाले नहीं आए, तो उसने फिर बहाना बनाया कि अब 9 दिन मेरी बेटी मिट्टी के गौर बनाकर खेलेगी, अब आप 9 दिन बाद आना। यह 9 दिन नवरात्रे कहलाए। माँ पार्वती की आराधना और कल्पित भूतों से मुक्ति की पूजा की जाती है। सरगटा खेलने की भी प्रथा तभी से शुरू हुई। 9 दिन खत्म होने पर बर्बरिक फिर आया, तो ब्राह्मण बोला, आखिरी रात रह गई है, इसलिए अब 5 दिन तुम और मेरी बेटी घर घर जाकर भीख मांगोगे, तब शरद पूर्णिमा के दिन तुम्हारी शादी हो पाएगी। बर्बरिक इस बात के लिए भी तैयार हो गया। ऐसा माना जाता है कि तभी से टेसू झांझी की प्रथा चली आ रही है। इस प्रकार 5 दिन और बीत गए। ब्राह्मण के परिवारजन तब भी नहीं पहुंचे। ब्राह्मण हताश हुआ। उसने अपनी पुत्री का विवाह ना चाहते हुए भी निश्चित किया, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। शरद पूर्णिमा के दिन उसने अपनी पुत्री का विवाह निश्चित किया। विवाह आरंभ हो चुका था। विवाह के 3 फेरे भी हो गए थे कि ब्राह्मण का परिवार आ गया और बर्बरिक से युद्ध करके उसको पराजित किया। हारने पर वह झांझी से दोबारा आने का वादा करने के बाद यमुना नदी में कूद गया। चूंकि ब्राह्मण की लड़की का आधा विवाह हो चुका था, तो उसे भ्रष्ट मानकर उन्होंने मार डाला। इसलिए जब टेसू झांझी खेलते हैं तो उसे बीच में फोड़ देते हैं
और टेसू को नजदीक तालाब या नदी में सिरा दिया जाता है क्योंकि टेसू यमुना नदी में कूद गए थे। निराश बर्बरिक ने घर पहुंचकर सारी बात मोरबी माँ को बताई और युद्ध कला सीखना शुरू करा ताकि वह अपनी प्रेमिका को पा सके। बर्बरिक की माँ मोरबी भी महापराक्रमी थी। माँ के कहे अनुसार शिव आराधना करी। भगवान शिव ने बर्बरिक को कठोर तपस्या से खुश होकर 3 अचूक बाण दिए, जिसकी वजह से वह 3 बाणधारी भी कहलाए और 3 विशेष बाणों से बहुत शक्तिशाली भी हो गए। फिर अग्निदेव ने भी धनुष दिया जिससे वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकता था। इसी बीच उसे झेंजी की मृत्यु का पता चला जिससे वह बेहद निराश हो गया। निराश बर्बरिक को देख माँ मोरबी ने बर्बरिक से विष्णु आराधना करने को कहा ताकि उसका मन शांत हो और वह राजपाट संभाल दूसरे कार्यों में रुचि ले। ऐसा ही हुआ। वह बहुत धर्म कल्याण और दान के कार्य भी करने लगा। लगातार दान पुण्य करने से उसे महादानी कहा गया। बताइएगा ज़रूर टेसू झेंजी की कहानी कैसी लगी और बर्बरिक की अगली कहानी आपको बाद में सुनाऊंगी। नमस्कार।